हेलो। हेलो दोस्तों, मैं सूरज मंडल एडुकेशन गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है झारखंड के कुछ बड़े उद्योग। ठीक है, तो ये आपका जेएसएससी, जो झारखंड एसएससी सीजीएल है, उत्पाद सिपाही है, झारखंड पुलिस है, या जो आने वाले इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में जो झारखंड में बहुत सारे वैकेंसी आ रहा है, सबके लिए क्या है दोस्तों, यूजफुल है और हेल्पफुल है। ठीक है, देखिए दोस्तों, तो हम लोग आज समझते हैं झारखंड के कुछ बड़े उद्योग के बारे में। उद्योग क्या है, इंडस्ट्री क्यों लगाया जाता है। देखिए, झारखंड में क्या दोस्तों 40% से भी ज्यादा क्या दोस्तों मिनरल पाए जाते, खनिज पाया जाता है। उसके हिसाब से झारखंड बहुत डेवलप होना चाहिए था, लेकिन उस हिसाब से क्या दोस्तों झारखंड उतना डेवलप नहीं रहा। ठीक है, नहीं है। अब देखिए इंडस्ट्री, यहाँ पर कुछ हम लोग इंडस्ट्री देखेंगे। अब फैक्ट्री लगाने की जरूरत क्यों पड़ा, ध्यान से देखिए। अगर ये वाला बाइक तो आप लोग दिख रहा, ठीक है, तो बाइक जो है, मान लेते हैं ये बाइक बनाने के लिए आपका इसमें लोहा का भी यूज हुआ है, स्टील का भी यूज हुआ है, प्लास्टिक का भी यूज हुआ है, चमड़ा का भी यूज हुआ है, कांच का भी यूज हुआ है। ठीक है, और वायर तार जो गया है उसमें कॉपर का भी यूज हुआ है। तो देखिए ये कहाँ मिलता है, ये जमीन के अंदर क्या दोस्तों एक अयस्क के फॉर्म होता है। जैसे आपका लोहा हेमाटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट, ये लोहा का अयस्क है। उसको फैक्ट्री में जाके क्या कर देते हो, रिफाइन करके क्या दोस्तों उसको लोहा में कन्वर्ट किया जाता है, ये एक्सटर्नल स्टील बनाया जाता है। ठीक है, जैसे आपका बॉक्साइट, बॉक्साइट से क्या दोस्तों एल्युमिनियम बनाया जाता है, तो यहाँ एल्युमिनियम का यूज होता है। तो क्या दोस्तों इसलिए क्या मतलब यहाँ से जाके सारा चीज का यूज होता है। अब देखिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, यहाँ पर क्या बोला गया, टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, देखिए लोहा इस्पात उद्योग, ठीक है, ये लोहा आयरन स्टील अथॉरिटी में ये दो मिलेगा, एक टिस्को एक बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, एक देख लेते हैं, रिकॉर्ड हो रहा तो हाँ, देखिए एक टिस्को एक क्या दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट। ठीक है, तांबा उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग, सीमेंट उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, रासायनिक एवं उर्वर उद्योग और तंबाकू उद्योग। ठीक है, तो देखिए देते दोस्तों, देखिए लोहा उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग जो है भारत का सबसे पहला लोहा इस्पात कारखाना जमशेदपुर में लगाया गया। भारत में सबसे पहले जो कारखाना लगा वो जमशेदपुर में लगा। ठीक है, इसका पीछे का कहानी बता रहे हैं दोस्तों, पहले इसको देख लेते हैं। पूरे भारत में लोहा इस्पात की 9 यूनिट में से झारखंड में 2 यूनिट है, एक कौन सा हो गया जमशेदपुर, एक कौन सा होगा बोकारो। अब देखिए दोस्तों हुआ क्या था, ठीक है, यहाँ से इसमें देखते हैं टिस्को। देखिए यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, देखिए ये जो व्यक्ति दिख रहा है, ठीक है, इसका नाम है क्या दोस्तों, जमशेदजी नौशेरवाज टाटा। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलेंगे जमशेदजी टाटा। इसी ने क्या किया दोस्तों, टिस्को की स्थापना किया था। हालांकि इसका मृत्यु हो गया था 1904 में और इसका स्थापना 1907 में हुआ था, लेकिन वास्तविक संस्थापक इसी को बोला जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसका जो रहते थे गुजरात में, ये पारसी थे, ये क्या था पारसी थे। तो ये क्या बिजनेस बढ़ाने के लिए विदेशों में भी इधर उधर बहुत घूमते रहते थे। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ दोस्तों, ये क्या हुआ था, ये झारखंड के ये वाला इलाका में आए थे। ठीक है, तो देखिए झारखंड में ये वाला जो जगह देख रहे हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ पर एक नदी क्या है आपका, कौन सा नदी हो गया दोस्तों, स्वर्णरेखा, और ये के खरकाई नदी। तो दोनों के संगम पर एक गांव था दोस्तों, साक्षी गांव, साक्षी। अब देखिए दोस्तों साक्षी गांव था, तो साक्षी गांव आज कन्वर्ट होके क्या बन गया दोस्तों, जमशेदपुर में कन्वर्ट हो गया। वो एक आदिवासी गांव था और वहाँ का डेवलप नहीं हुआ था। अब वहाँ का लोगों को भी पता नहीं था वो लोग का तकदीर बदलने वाला है। ठीक है, तो एक आदमी ने जाके दिशा और दशा दोनों ही बदल के रख दिए जगह का। कैसे, इसने क्या किया, देखिए इसने देखा कि ये जो आपका पश्चिमी सिंहभूम है, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं तो बढ़िया से हम लोग दिखेगा। हाँ, ये जो आपका पश्चिमी सिंहभूम है, यहाँ पर बहुत सारा लोहा के खाने हैं। ठीक है, तो लोहा का खान मतलब यहाँ पर मिलेगा नोआ मुंडी, किरीबुरु, ठीक है, गोवा, ये सब क्या दोस्तों बहुत सारा लोहा का खान है। इनमें से जो नोआ मुंडी लोहा का खान है, एशिया का सबसे बड़ा खान यही है। एशिया का सबसे बड़ा खान क्या दोस्तों, यहीं पर नोआ मुंडी। तो देखा, अगर हम यहाँ पर अगर स्टील फैक्ट्री लगाते, स्टील, ठीक है, स्टील से बहुत सारी चीजें बनता है, आयरन स्टील, आयरन एंड स्टील फैक्ट्री। तो देखिए यहाँ से मुझे तो लोहा अयस्क मिल जाएगा, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट। ठीक है, और जो खरकाई और स्वर्णरेखा नदी है, तो यहाँ से क्या बालू और पानी मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके लिए कुकिंग कोल का जरूरत है, तो वो तो है धनबाद में, झोरिया में भरा पड़ा हुआ है, तो यहाँ से कुकिंग कोल मिल जाएगा। तो हर चीज अगल बगल में ही था, लेकिन अगल बगल में था, तो यहाँ क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ एक इंडस्ट्री स्थापना कर दिया जिसको नाम पहले दिया गया था टिस्को।
इसका नाम क्या दिया था, टिस्को, डिस्को नहीं टिस्को। तो टिस्को का स्थापना होने के बाद साक्षी गांव का दिशा दशा दोनों ही बदल गया, इसका नाम भी चेंज हो गया, इसका नाम हो गया जमशेदपुर। इसको टाटा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से थोड़ा दिखा देते हैं पिक्चर तो, ठीक है। यहाँ से देखिए ये साक्षी गांव था, देखिए कितना ज़्यादा पिछड़ा हुआ था। फिर एक व्यक्ति आया, यहाँ पर इंडस्ट्री लगा दिया टिस्को, और फिर सब डिस्को करने लग गया। देखिए यहाँ पर सब डिस्को कर रहा है, टिस्को लगाया तो डिस्को शुरू हो गया। तो ये जो देख रहे हैं ना दोस्तों, ये है जमशेदपुर। देख लेते रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे पहले वीडियो बनाए थे, सॉलिड बनाया, देखा साउंड रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका जमशेदपुर नगर, ठीक है। जमशेदपुर टाटा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए ध्यान दीजिए इसको, ठीक है। देखिए हाँ, टिस्को पूर्वी सिंहभूम जिले में स्वर्णरेखा में खरकई नदी के संगम में इससे भारत का एकमात्र निजी क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना है। टिस्को की स्थापना साक्षी नामक स्थान पर 1907 में हुआ था, लेकिन जमशेदजी जो टाटा थे उसका मृत्यु 1904 में ही हो जाता है। उसका जो बेटा रहता है दोस्तों, उसका बेटा, ये बेटा के छवि नहीं दिया ना, दोराबजी टाटा, उसका बेटा का नाम क्या है लिख देता हम। हाँ ये व्हाइट हो गया, ठीक है, 1 मिनट आते हैं। हाँ इसका बेटा का नाम है दोराबजी टाटा। तो दोराबजी टाटा के नेतृत्व में क्या हुआ दोस्तों, इसका स्थापना, टिस्को का स्थापना हुआ था 1907 में, याद रखना 1907 में, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना टिस्को ही है। टिस्को में पहली बार लोहा का उत्पादन, देखिए इसका स्थापना तो कर दिया गया तो 1907 में, जब लोहा प्रोडक्शन शुरू हुआ वो 1911 में, ठीक है। तब हम लोग नेता लोग क्या थे दोस्तों, अंग्रेज से, तो क्या था, इसको बंगाल विभाजन के बाद जो कैपिटल था आपका कलकत्ता, उसको दिल्ली ट्रांसफर कर रहे थे, ठीक है। आगे देखिए, इससे लोहा अयस्क कहाँ से मिला, नोवा मुंडी, किरीबुरु, बादाम पहाड़ी, गुवा, इस सब में क्या लोहा अयस्क मिल गया। और कोयला कहाँ से मिला दोस्तों, झोरिया से मिला। चूना पत्थर बगल में उड़ीसा है, जैसे ये वाला देख रहे हैं ना, इधर आपको मिलेगा उड़ीसा, ठीक है। तो उड़ीसा से क्या मिल गया दोस्तों, चूना पत्थर मिल गया। वर्तमान में अभी टिस्को का नाम नहीं है, अभी टिस्को का नाम चेंज होके क्या दोस्तों, टाटा स्टील हो गया। क्या हो गया दोस्तों, देखिए वहां पर कंटेनर में लिखा भी है टाटा स्टील, ठीक है। तो अभी इसका नाम हो गया टाटा स्टील, तो टाटा स्टील याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ से आते हैं, 1 मिनट, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक। देखिए दोस्तों, बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है, बोकारो स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बोकारो स्टील संयंत्र प्लांट जो है, ये स्टील प्लांट पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में बनाया गया था। 1900 मतलब पहला पंचवर्षीय 5 साल के जो कार्यकाल प्लानिंग होता है, 5 ईयर प्लानिंग, इसको क्या बोलते हैं मतलब पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या होता है, पहला सेकंड छोड़ के थर्ड में ये वाला बनाया गया था, ठीक है। तो थर्ड वाला में क्या बोकारो स्टील बनाया गया था। देखिए 4 आपका स्टील प्लांट है, ठीक है। तो देखिए ट्रिक लिखे देते हैं, बीरू किसके मदद से बना था, बीरू, भीरू, राज दुबे, याद रखना दोस्तों, बीरू भीरू राज दुबे। बी से हो गया बोकारो, ये बना था रूस की मदद से, किसके मदद से बना था, रूस की मदद से। भौ से हो गया भिलाई, ये भी किसके मदद से बना दोस्तों, रूस की मदद से बना था। ये हो गया रॉ से राउल किला, ये किसकी मदद से बना दोस्तों, जॉ से जर्मनी की मदद से बना। दौ से हो गया दुर्गापुर, ये किसके मदद से बना दोस्तों, ब्रिटेन की मदद से बना, ठीक है। तो बीरू बुरू राज दुबे याद रखोगे तो कौन किसकी मदद से बना था वो भी आपका पता चल जाएगा, ठीक है। सोवियत संघ किसको बोलते हैं दोस्तों, पूर्व सोवियत संघ, ये रूस को ही बोलता है, ठीक है। तो रूस है। तो देखिए दोस्तों आगे देखिए, जहां उत्पादन 1972 में प्रारंभ हुआ। देखिए बोकारो स्टील प्लांट में जो उत्पादन प्रोडक्शन शुरू हुआ 1972 में शुरू हुआ, ठीक है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है। बोकारो स्टील प्लांट की गणना पूरे एशिया के बड़े इस्पात कारखानों में की जाती है, मतलब एशिया में जितना जितना बड़ा कारखाना है ना, वहाँ इसका गणना होता है, गिना जाता है इसको। बोकारो स्टील कारखाना भारतीय इस्पात, देखिए बोकारो स्टील जो प्लांट है ये सेल के अंदर आता है, ठीक है। सेल क्या हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अंदर क्या दोस्तों, बोकारो स्टील फैक्ट्री आता है, ठीक है, प्लांट आता है। तांबा उद्योग, कॉपर इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री का क्यों जरूरत पड़ा, देखिए दोस्तों कॉपर में क्या होता है, बहुत सारी चीजें बनता है, जैसे वायर वगैरह बन गया, ठीक है। जैसे तार वगैरह जो बनता है ना, कॉपर का ही बनता है, वो घरेलू काम के लिए जो होता है, या मोटर वगैरह वेंडिंग वगैरह करता है तो कॉपर का ही बना होता है, ठीक है। बहुत सारा बर्तन भी बनता है कॉपर का। तो झारखंड में तांबा का कारखाना, देखिए झारखंड में तांबा का जो कारखाना में वो है घाटशिला, याद रखिएगा, कारखाना का कहाँ है, घाटशिला में। तांबा का पहला तांबा उत्पादन खान
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, झारखंड के जो पूर्वी ईस्ट सिंहभूम है वहां पर मूसावनी खान है। मूसावनी खान में क्या दोस्तों मिलता है, आपका तांबा मिलता है। मतलब आपका पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, यहाँ लोहा तांबा सारा चीज मिलेगा, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्शन शुरू हुआ, उत्पादन 1924 से हुआ। कब से हुआ, 1924 से, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए एल्युमिनियम उद्योग, एल्युमिनियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए एल्युमिनियम हर चीज में लगता है, दरवाजा भी बनता है, घरेलू कार्य में भी उसका यूज होता है, सारा चीज का होता है। तो झारखंड के मूरी में एल्युमिनियम का प्रसिद्ध कारखाना स्थित है। रांची से थोड़ा दूर क्या है दोस्तों, मूरी जो फैक्ट्री है, यहाँ पर क्या दोस्तों एल्युमिनियम का कारखाना है। इसकी स्थापना इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा, ये डेट याद रखिएगा, साल 1938 में किया गया था। इसका स्थापना कब किया गया था, 1938 में। ये भारत का दूसरा सबसे पुराना कारखाना है, ठीक है। एल्युमिनियम को 20वीं सदी का धातु कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग बिजली के तार, रेल, वायुयान, मोटर गाड़ी की बॉडी, घरेलू बर्तन, पैकिंग सामान, दवा आदि बनाने में किया जाता है, ठीक है। इस कारखाना को बॉक्साइड, देखिए इस कारखाना को जो बॉक्साइड इसका जो और मतलब आयस का बॉक्साइड है, ये कहाँ पर मिलता है, ये देखिए दोस्तों, ये हो गया लोहरदगा। ये कौन सा हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका लोहरदगा, ठीक है। तो लोहरदगा यहाँ से एक नदी निकलते हैं, ठीक है, ये दामोदर नदी हो गया, क्या दामोदर। तो बॉक्साइड यहाँ से मिल गया और यहाँ पर कोयला मिलता है। ये जो दामोदर घाटी क्षेत्र में कोयला मिलेगा, तो यहाँ से कोयला मिल गया और दामोदर घाटी निगम से क्या दोस्तों, इसको बिजली मिल जाते हैं, ठीक है। भारत में तैयार होने वाले कुल एल्युमिनियम का 16% से अधिक झारखंड प्रदान करता है, ठीक है। 16 से भी अधिक कौन करता है दोस्तों, झारखंड प्रदान करता है, ठीक है। इसका पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हाँ आगे देखो, सीमेंट उद्योग, ये देखिए 4 बोरा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर और कोयला इसकी 2 प्रमुख कच्चा माल है। मतलब रॉ मटेरियल में चूना पत्थर और कोयला देखेंगे तो प्रमुख है। झारखंड में सीमेंट उद्योग का उपयोग होने वाले कच्चे माल का साधन प्रचुर है, इसीलिए क्या दोस्तों, इसका जो फैक्ट्री है ना, अच्छी होने की संभावना ही है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, झारखंड में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना 1921 में किया गया था। 1921 में कहां पर किया गया दोस्तों, जपला। कहां पर किया गया, जपला में किया गया था, ठीक है। देखिए झारखंड में सीमेंट उद्योग की स्थापना झींकपानी, पश्चिमी सिंहभूम, सिंदरी, धनबाद, आपका जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, खलारी, रांची, डेमोटांग, हजारीबाग, बोकारो आदि शहर में किया गया सीमेंट, ठीक है। इसको याद रखिएगा। आगे देखिए इंजीनियरिंग उद्योग, देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, जो बड़ा बड़ा फैक्ट्री होता है उसमें छोटा बहुत कल पुर्जे का आवश्यक पड़ता है, ठीक है, छोटा छोटा। तो इसके लिए एक फैक्ट्री लगाया गया। ये कहाँ पर लगाया गया था, रांची में, हटिया में। मतलब रांची स्टेशन जाइएगा, उसके आगे देखिए हटिया, वहीं पर क्या दोस्तों इसका स्थापना किया गया। कब, 1958 में किया गया था, ठीक है। 1958 में किया गया। इसको क्या बोलते हैं, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ठीक है। तो HEC की स्थापना किया गया। HEC की स्थापना रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के द्वारा सहयोग से क्या दोस्तों किया गया था, मतलब हेल्प किया था बनाने में। इसका उत्पादन 1963 में प्रारंभ हुआ। देखिए इसका स्थापना, इसका प्रोडक्शन याद रखना, इसमें डेट में कंफ्यूज मत होना। इसका स्थापना 58 में हुआ था, लेकिन प्रोडक्शन कब हुआ था, 63 में शुरू हुआ था, मतलब 5 साल बाद शुरू हो गया था। अब देखिए HEC की 3 यूनिट है। इसका 3 यूनिट याद रखना। एक क्या दोस्तों, फजंडी, 1 मिनट देखते हैं इसमें साउंड आ रहा है ना, हाँ ठीक, फजंडी, सॉरी दोस्तों इधर हम रिकॉर्ड देख रहे थे, ठीक है। फाउंडी फोज प्लांट, ठीक है। एक हो गया फाउंडी फोज प्लांट, एक हैवी मशीन वेल्डिंग प्लांट, एक हैवी मशीन टूल प्लांट, ठीक है। अब किसकी मदद से बना हुआ दोस्तों, लिखा हुआ, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए टेल्को का नाम बदलकर अभी टाटा मोटर्स कर दिया। टेल्को का जो फुल फॉर्म था दोस्तों, टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड, ठीक है। इसका नाम चेंज होकर क्या दोस्तों, टाटा मोटर्स कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, रासायनिक एवं उर्वर उद्योग, ठीक है। तो ये झारखंड में रासायनिक एवं उर्वर उद्योग का कारखाना धनबाद जिला के सिंदरी नामक स्थान पर कब किया गया दोस्तों, इसका स्थापना 1951 में इसका स्थापना किया गया। इसके उद्योग की स्थापना FCI द्वारा किया गया। FCI का फुल फॉर्म क्या दोस्तों, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ये आपका दिख रहा है ना, ये उर्वरक है। अब आ गया मेन चीज, कौन सा, तंबाकू इंडस्ट्री। बहुत लोगों को बेसब्री से इंतजार था इसका, ठीक है। ये मेन चीज है, दिमाग फ्रेश करने वाला तंबाकू, ठीक है। तो तंबाकू उद्योग इंडस्ट्री, देखिए दोस्तों ये इंडिया वाला को तंबाकू बारे में पता ही नहीं था। इसका जो आदत लगाया ना, पुर्तगाली लोग लगाया। भास्को डी गामा जब आया था ना, तो खोइनी लेके आता था, तंबाकू लेके आता था, ठीक है। फिर यहाँ पर खेती शुरू हुआ। तो कभी हिस्ट्री के क्लास में वो सब डिस्कस करेंगे।
तो झारखंड में तंबाकू उत्पादन का विकास ज्यादातर बीड़ी उद्योग में रूप में किया जाता है। तो बीड़ी में देखो एक पत्ता होता है तेंदु पत्ता, ये तेंदु पत्ता हो गया और फिर इसमें तंबाकू डाल दिया जाता है, इसमें तंबाकू और इसको गोल गोल कर दिया जाता है। देख रहे हैं कितना बीड़ी है, बीड़ी का भंडार लगा कर बैठा हुआ है, बनाते बनाते 1-2 टन ले भी लेता होगा ये लोग। ठीक है, तो देखिए बीड़ी के निर्माण में तेंदुपत्ता तंबाकू का होता है। ठीक है, अब बीड़ी उद्योग का विकास मुख्यतः रूप से, बीड़ी उद्योग का जो विकास हुआ था वो मुख्य रूप से कहाँ पर हुआ था? एक हो गया चाय बसा, चाय पियो और बीड़ी पियो, चाय और बीड़ी चाय बसा याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सराय केला, मतलब केला खाने के बाद भी आप बीड़ी पियो। ठीक है, सराय केला, जमशेदपुर, चक्रधरपुर, ठीक है, और तथा संथाल परगना। देखिए संथाल परगना ये तो कोल्हान परगना पड़ता है, इस संथाल परगना आपका पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ पर पड़ेगा दोस्तों? नॉर्थ ईस्ट में। इसमें 6 जिला आता है। ठीक है, इनमें से जो पाकुड़, देखिए पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा अगल बगल में है, तो पाकुड़ में सबसे बड़ा बीड़ी का फैक्ट्री मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा दोस्तों? पाकुड़। ठीक है, पाकुड़ में सबसे बड़ा बीड़ी का फैक्ट्री मिलेगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।